नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रतीश शिवम त्रिवेदी। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करते हैं। मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, मंदिर बनते हैं आस्था से। और जब आस्था की बात हो तो भारत का दिल सबसे तेज धड़कता है। लेकिन सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव सच में भोलेनाथ के भक्त बन गए हैं या फिर केदारनाथ मॉडल बस एक कॉपी पेस्ट की राजनीति है? इटावा में अखिलेश यादव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की आस्था दिखावटी, बनावटी और सजावटी है। हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव में बनने जा रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। औरंगजेब, बाबर, टीपू, ये नाम सुनते ही आपको लगेगा कि बात किसी इतिहास की किताब की हो रही है, लेकिन नहीं, ये नाम जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। विरोधियों ने उन्हें बार बार हिंदू विरोधी कहा, कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी टीपू तक की उपाधि दे दी। अब सोचिए, जिस शख्स पर ये आरोप लगे हैं, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे उनके राजनीतिक विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। जी हां, इटावा में बन रहा है केदारेश्वर महादेव मंदिर। पहले तस्वीरें देखिए। शिखर वही है, पत्थर वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, जैसे असली केदारनाथ धाम। आइए आपको बताते हैं कि केदारेश्वर मंदिर की विशेषता क्या है, इसे बनाने में किन बातों का ख्याल रखा गया है। भले ही समाजवादी पार्टी इसे केदारनाथ धाम से अलग बता रही हो, लेकिन केदारेश्वर मंदिर केदारनाथ धाम जैसा दिखता है और इसके डिज़ाइन और आर्किटेक्चर हूबहू ऐसे ही दिखते हैं। केदारेश्वर मंदिर की लागत करीब 50 करोड़ रुपए है। मंदिर की ऊंचाई की अगर बात करें तो 72 फीट है। केदारनाथ मंदिर जैसा 10 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी है। शिखर पर 12 फुट ऊंचा लकड़ी का शिखरम रखा गया है। मंदिर में 3 नंदी स्थापित किए गए हैं। 500 ट्रक कृष्ण पुरुष शिला पत्थर तमिलनाडु से इटावा लाए गए। पत्थरों का अनुमानित वजन 75,000 टन। मुख्य परिसर के चारों ओर 15 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी पत्थर की दीवारें हैं। मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए 4 द्वार बनाए जा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह भवन की ऊंचाई 74 फीट है। मंदिर में 7 फीट के शालिग्राम की शिला स्थापित है। आंध्र प्रदेश के शिल्पकार इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवम की स्टैचू बनाई थी। विरोधियों का कहना है ये नकल है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। 4 धाम महापंचायत भी भड़क गई है। आखिर इस मुद्दे पर क्या विवाद छिड़ा है, आइए आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव के केदारेश्वर धाम की। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उनके आस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड सरकार ने डिजाइन की जांच शुरू कर दी है। इटावा में सफारी पार्क के सामने केदारेश्वर महादेव मंदिर की आधारशिला साल 2021 में रखी गई थी। अब आप कहेंगे केदारनाथ तो एक ही है जो उत्तराखंड में है, लेकिन यूपी के इटावा में बिल्कुल हूबहू 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ की प्रतिकृति बनाई जा रही है। और इसी के चलते उत्तराखंड के नेता, साधु और जनता सभी की जुबान पर अखिलेश यादव का नाम है, या यूं कहें कि नाराजगी है। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए, और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद नहीं, वो तो उसका जांच तो करेंगे ना। नाराजगी इस बात को लेकर है कि केदारनाथ धाम की हूबहू प्रतिकृति क्यों बनाई जा रही है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने तीखा विरोध जताया है। 4 धाम महापंचायत और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए सपा प्रमुख के खिलाफ विरोध की चेतावनी दी है।
मंदिर बनने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन केदारनाथ के नाम से कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, केदारनाथ की छवि का कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का मानना है कि केदारनाथ धाम न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में उसी स्वरूप और नाम से किसी अन्य राज्य में मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि इटावा में बन रहा केदारेश्वर मंदिर पूरी तरह से केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जिसमें नाम, ढांचा, रंग और स्वरूप लगभग एक जैसे हैं। उन्होंने इसे उत्तराखंड की आस्था, परंपरा और स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी बताया है। तीर्थ पुरोहितों की माने तो इससे पहले भी दिल्ली में जब इसी तरह के एक मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो देश भर में विरोध हुआ और बाद में निर्माण रुकवाना पड़ा था। अब अगर इटावा में बने मंदिर को लेकर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। मामला इतना बढ़ गया है कि चार धाम महापंचायत ने बद्री केदार मंदिर समिति यानी BKTC की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि BKTC का सारा ध्यान कमाई पर है, जबकि यात्रियों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ऐसे गंभीर धार्मिक मुद्दों पर भी निष्क्रिय बनी हुई है। तीर्थ पुरोहितों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग की है कि इटावा में बने मंदिर का नाम, डिजाइन और रंग रूप तत्काल बदला जाए। चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में तीर्थ पुरोहित बड़ा आंदोलन करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव ने आज तक कभी केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं की, मगर उन्होंने वहां के मंदिर की नकल कर उत्तर प्रदेश में धार्मिक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर एक भक्त के लिए भोलेनाथ की मूर्ति हर जगह एक जैसी पवित्र है तो क्या मंदिर की कॉपी बनाना पाप है? भक्त कह रहे हैं अगर केदारनाथ नहीं जा सकते तो इटावा ही सही, लेकिन पुजारी कह रहे हैं केदारनाथ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब केदारनाथ धाम को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। आपको हमने पहले भी बताया था कि दिल्ली में कुछ महीनों पहले ऐसा ही एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। दिल्ली के बुरानी में अगस्त 2024 में एक शिव मंदिर का नाम केदारनाथ धाम रखा गया। प्रवेश द्वार पर जय श्री केदार लिखा गया। इस पर खूब बवाल मचा। जब विवाद बढ़ा तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में दिल्ली के सीएम से बात की। उसके बाद कहीं जाकर मंदिर का नाम श्री केदार मंदिर दिल्ली रखा गया। मतलब पहले नाम से धाम शब्द हटाकर दिल्ली जोड़ा गया। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ नाम के विवाद के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने 8 जुलाई 2024 को कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक में चार धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम के दुरुपयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि यदि कोई इन धामों के नाम और स्वरूप का अनुकरण कर मंदिर बनाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट में पेश किए गए इस प्रस्ताव के मुताबिक चार धाम के नाम और शैली पर मंदिर निर्माण नहीं होगा। इसके लिए कई राज्यों को पत्र भेजकर कहा गया था कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बावजूद इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर धामी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच इस बात पर हो रही है कि क्या केदारेश्वर मंदिर केदारनाथ धाम की कॉपी है, यानी अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर दो राज्यों के बीच का मुद्दा बन चुका है। हालांकि पुष्कर धामी की उत्तराखंड सरकार सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार से बात कर सकती है। अब आइए राजनीति पर। अखिलेश यादव पर हमेशा एक ठप्पा लगा है, मुस्लिम यादव की राजनीति, सनातन विरोधी बयानबाजी, मंदिरों से दूरी। लेकिन अब वही अखिलेश शिवभक्त बन गए हैं, भोलेनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं। राजनीति के खेल में ये भी एक नया मोड़ है। जहां कल तक अखिलेश यादव पर आरोप था कि वो मंदिर विरोधी हैं, आज वो मंदिर बनवाने वाले बन गए हैं।
इस मामले में समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो ऐसा नहीं मानते कि केदारेश्वर मंदिर केदारनाथ धाम की प्रतिकृति है। और जैसा कि कहा जा रहा है, केदारेश्वर मंदिर बन जाने से केदारनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व कम नहीं होने जा रहा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सपा मुखिया ऐसा करके केदारनाथ धाम की महिमा को कम कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अगर अखिलेश यादव की मंदिरों में रुचि होती तो राम मंदिर के दर्शन वो जरूर करने गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के मुताबिक अखिलेश यादव का मंदिर प्रेम झूठा और दिखावा है, क्योंकि वो आज तक ना तो राम मंदिर गए और ना ही केदारनाथ धाम। हालांकि केदारेश्वर मंदिर को लेकर अखिलेश यादव ने महाशिवरात्रि और सावन के महीने में अलग अलग ट्वीट कर खुद जानकारी दी। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी की कांवड़ में केदारेश्वर मंदिर के मॉडल को रखा गया। इसका नतीजा ये है कि मंदिर फिलहाल पूरा बना भी नहीं है, लेकिन भक्तों की भीड़ खूब जुट रही है। आसपास के जिलों से लोग इस मंदिर को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। मंदिर आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि उनका केदारनाथ जाना नहीं हो पाता, इसलिए वो यहां आए हैं और उन्हें यहां आकर अच्छा भी लगा। भक्त कहते हैं कि भोलेनाथ तो वही हैं, चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर केदारेश्वर मंदिर। कुछ भक्त कहते हैं कि विरोध करने वाले विरोध करेंगे, मगर क्षेत्र के लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है। मंदिर पर मचे बवाल पर एक श्रद्धालु का कहना है कि जब मूर्ति एक जैसी हो सकती है तो मंदिर क्यों नहीं। वहीं एक भक्त का कहना है कि घर के बुजुर्ग अगर केदारनाथ नहीं जा पाते हैं तो यहाँ आकर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल वही सबके सामने है, 2027 का चुनाव। बीजेपी राम मंदिर और धर्म की राजनीति के नाम पर वोट मांग रही है, तो क्या अखिलेश यादव केदारनाथ के सहारे अपनी छवि को सुधारने निकले हैं? सियासत के खेल में सबको राम याद आते हैं, चुनावी मौसम में भगवान भी वोट दिलाते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अखिलेश को अचानक भोलेनाथ क्यों याद आ गए? ये आस्था नहीं, ये चुनावी स्टंट है। मगर समाजवादी पार्टी का जवाब है मंदिर बनाना हमारी आस्था है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, ये वही कहानी है जो भारत में बार बार दोहराई जाती है। मंदिर और मस्जिद सिर्फ पूजा के स्थल नहीं रहते, वो बन जाते हैं वोट की मशीन। नेता मंदिर में दर्शन कम करते हैं, कैमरे के सामने फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं। राजनीति में मजहब का रंग चढ़ा ऐसा यहाँ हर रास्ता मंदिर या मस्जिद से होकर जाता है। आखिर इस मुद्दे पर जनता क्या कहती है, ये भी जान लेते हैं। इटावा में लोग कह रहे हैं अगर उत्तराखंड नहीं जा सकते तो यही भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे, उनके लिए ये सुविधा है। लेकिन विरोधियों को लगता है ये सिर्फ कॉपी पेस्ट की राजनीति है। तो अब सीधा सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव केदारनाथ की कॉपी बना रहे हैं? क्या ये आस्था है या चुनावी रणनीति? क्या ये शिव भक्ति है या वोट बैंक की गणित? दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो हिमालय की गोद में बसी सनातन आस्था का प्रतीक है। उसकी नकल नहीं हो सकती, लेकिन अखिलेश यादव ने, ऐसा लगता है, इस नकल को राजनीति का नया रास्ता बना लिया है। अब देखना यह है कि भोलेनाथ की कृपा अखिलेश यादव पर बरसेगी या जनता इस कॉपी को राजनीति का श्राप मान लेगी। इटावा का केदारेश्वर मंदिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन सकता है। अगर ये सिर्फ अखिलेश यादव की आस्था का मामला है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने इसे चुनाव में ले जाने की कोशिश की तो फिर जनता ये तय करेगी कि कहीं ये बीजेपी की तर्ज पर कॉपी पेस्ट की राजनीति तो नहीं, कहीं देश का मिजाज देखकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर तो नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 और 2024 के चुनाव में अपना जनेऊधारी अवतार जनता के सामने पेश कर चुके हैं, लेकिन उसका इन्हें कितना फायदा हुआ ये तो सबके सामने है। महादेव के नाम पर यूपी में होने वाली चुनावी महाभारत के बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।